लेकिन आपका दबाव इतना था कि उन्होंने कहा इसी के अंदर से खेल करना है, संविधान के अंदर से ही खेल करना है, कुछ अलग से नहीं करना। और 370 राज्यसभा में रखा गया तो हमारे बहुत सारे सनातनी जो हैं वो ये चाहते हैं कि राई पे ही अभी आज ही पेड़ उग जाए। इतनी जल्दी में थे। लोगों ने कहा, हमसे भी कहा कि देखो अब ये दो गुजराती हमें मूर्ख बनाएंगे, कहेंगे राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, विधेयक गिर गया। हम इतनी जल्दी में हैं, 900 साल के बाद हम टाइम नहीं देना चाहते। अब आधे घंटे के बाद वोटिंग हुई, राज्यसभा में विधेयक बहुमत से पास हो गया। लोग परेशान, इस देश के बुद्धिजीवियों की जुगाली शुरू हो गई। वो एक साहब जो पार्लियामेंट में उल्टे हाथ पे बैठते हैं, वो पीछे मुड़ के देख रहे थे कि आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री के वर्कर कहां हैं। वो वर्कर वहां दिखाई नहीं दिए उन्हें। अरे भाई वो वर्कर थे, उन्हें दिहाड़ी कहीं और ज्यादा मिल गई, वो कहीं और चले गए। संसदीय परंपरा के अंदर एक नियम है, इसलिए किसी छोटे से काम के लिए कितना लंबा काम करना है, उसकी जो भूमिका बनानी है, जो उसकी तैयारी करनी है, वो इसलिए लंबा समय लग रहा है कि पुराने पुराने हिसाब चुकाने हैं। इसलिए 2 मिनट में कुछ नहीं होने वाला। 2 महीने पहले 2019 में जिसे आपने भेजा था, उसकी इस कलाकारी के बाद कुछ लोग जो मोदी को अकेला समझ के घेर रहे थे, वो कह रहे थे पहले वाला अच्छा है, तो गड़बड़ हो गई। उस आदमी ने हमारी जो संसदीय परंपरा होती है उसके तहत 2 महीने पहले हमारे देश से जो नए नए सांसद जीतते हैं, खासतौर से जो बेरोजगार पार्टियों के होते हैं, उनकी मजबूरी होती है, बेचारों कुछ मिलना तो होता नहीं, उनके ज्वाइंट डेलीगेशन देश से विदेश जाते हैं जगह जगह स्टडी करने के लिए। 2 महीने पहले एक डेलीगेशन कहा कि आप नीदरलैंड जाइए, पानी की व्यवस्था देख के आइए। अब उसमें ज्यादातर कांग्रेस के थे, किसी ने कहा कि देखिए इसमें सरकार के लोग कम हैं, तो उन्होंने कहा मोदी जी का काम है, उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विश्वास। 2 महीने पहले एक डेलीगेशन तैयार किया, लोगों को पता भी नहीं था, और वो नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था देख रहा था। और इतना समझदार है, इस समझदारी के पीछे आपकी ताकत है। मैं बार बार आपको ये याद दिलाता हूं, इतना समझदार है वो। जिस दिन बिल लाना था उस दिन नीदरलैंड से लौटने की फ्लाइट भी नहीं थी। वो नीदरलैंड में टहल रहे थे, ये अपनी वर्कर यहां ढूंढ रहे थे, बिल पास हो। अब इसमें कोई असंवैधानिक काम नहीं किया, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया बेचारे, और बिल पास हो गया। और फिर गया लोकसभा, तो वहां तो 303 थे, वहां कौन रोकने वाला था। इसलिए उल्टा खेल थे। तो सत्ताओं के अंदर बहुत सारी चीजें जो हमें लगती हैं कि हमने 303 दिए हैं, अब तो हिंदू राष्ट्र कर दो, हमने 300 दिए हैं, अब ये कर दो। भाई साहब अगर इतना ही आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। और आपकी तो मांग भी गजब की है। आपको ये देश मिला, संविधान बना, जैसा भी बना, प्रीएम्बल जैसा भी था, लेकिन उन्हीं कांग्रेसियों ने जिन्होंने ये संविधान बनाया था, ज्यादातर वही थे। उन्होंने 24 साल के बाद बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान को कहा यह कम्युनल है। यह बीजेपी ने नहीं कहा, यह आरएसएस ने नहीं कहा, खुद कांग्रेसियों ने कहा यह कम्युनल है। इसलिए मात्र 24 साल के बाद सन 1976 में रात के अंधेरे के अंदर आपने संविधान के प्रीएम्बल, जिसे अक्षुण कहा जाता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। संविधान में हजारों अमेंडमेंट होते रहते हैं, लेकिन जो प्रीएम्बल होता है वो अक्षुण होता है। 1976 में भारत के संविधान के उस प्रीएम्बल के अंदर 2 शब्द जोड़े गए कि भारत सेकुलर और सोशलिस्ट है। इन्होंने जोड़े भी नहीं।
और इनकी टीम के लोग नीली पीली जैकेट पहन के सबसे आगे नजर आते हैं, लेकिन लोगों को डिबेट में एक्सपोज नहीं करते, क्योंकि हमें तो मंत्री बनना, हम क्यों तो मुंह बंद रखे अपना मंत्री बन गए। यह काम होता है विपक्ष का, यह काम होता है उन लोगों का जो मंत्री नहीं होते। उन्हें पता ही नहीं कि भाई ये तो संविधान अंबेडकर जी ने बनाया था, कांग्रेस पार्टी के जमाने बना था, 1976 में ऐसा क्या कम्युनल हो गया कि इन्होंने तो उसे बदल दिया, और वो आरोप इन पे लगाते हैं, देखिए ये आ गए हैं, ये संविधान बदल देंगे, तुमने तो पहले ही बदल दिया।